नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अम्बेडकर भवन में एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे 2 स्टॉल्स हम लोग अभी देखे हैं। हमारे साथ इस स्टॉल में कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं, फूड प्रोडक्ट्स वो हैं, और हमारे साथ एक फूड कंसल्टेंट मान लीजिए उनको, सुबोध जी। तो सुबोध जी अपना परिचय खुद देंगे और फिर आगे चर्चा करेंगे। मेरा नाम सुबोध टंडन है और मैं मेरी जो डिग्री है वो बीए मास्टर सोशल वर्क है और करीब 21 साल से हिंदुस्तान घूम रहा हूँ और गांव-गांव में जाता हूँ, शहर में कम घूमता हूँ। और बेसिकली जॉब करा है मैंने एक इंटरनेशनल एजेंसी में, और वहाँ पे मैं नॉर्थ इंडिया में ट्राइबल और रूरल डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट को हम लोग सपोर्ट करवाते थे थ्रू जर्मन गवर्नमेंट एंड यूरोपियन कमीशन। उसके बाद जॉब छोड़ी और कंसल्टेंसी का ट्रेनिंग का, स्पेशली वीमेन फेडरेशंस और फार्मर्स कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उस पर काम किया। और धीरे धीरे ये लगने लगा अगर किसी गरीब आदमी को ज़िंदा रहना है तो उसको कहीं ना कहीं बिजनेस में उतरना ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ मार्केट बेस एक्टिविटी शुरू करें, और उसमें फिर एक काइंड ऑफ जो आजकल बड़ा पॉपुलर वर्ड है एंटरप्रेन्योरर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप्स के ऊपर बात करते हैं। और उस फिर धीरे धीरे एक आउटलेट शुरू किया ये संचय के नाम से। संचय के पीछे, नाम देने के पीछे भी एक रीज़न है, सिर्फ नाम दिया ये नहीं है। संचय मतलब कलेक्शन और संचय का मतलब सेविंग होता है। तो मकसद ये था कि आज हम कुछ बचाएं तो फ्यूचर को हम सेव रखेंगे। तो शुरुआत हमारी मिट्टी के बर्तन और जूट से शुरू किया, फिर धीरे धीरे फूड प्रोडक्ट लाइन में आए, और अभी हमारे आउटलेट है जिसमें नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और ऑर्गेनिक बेस हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल वाले भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गो अर्थ है, 24 मंत्र है, और फार्मर बेस भी हैं जो हम डायरेक्ट किसान से कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली पूरा हेल्दी इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। राइट। अभी जैसे ये आज टुडे नेचुरोपैथी डे मनाया जा रहा है आयुष मंत्रालय, तो आप लोग का जो फोकस है, जैसे आपने बताया, अपना परिचय दिया, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अभी अपन लोग जो आटा, उसमें मिलेट आटा मैंने आपसे पूछ रहा था मैं, तो उसमें कितने तत्व हैं, कितने ग्रेन्स मिले हुए हैं, उनका क्या फ़ायदा है, और क्या ये जैसे खाली किसी उम्र के लिए ठीक है या बचपन से ही आदमी को अपना इसका ख्याल? बेसिकली ये 9 ग्रेन्स हैं इसके अंदर। हाँ जी। इसमें वीट नहीं है। वीट नहीं है इसमें? वीट नहीं है, क्योंकि और वो भी जो ग्रेन्स हैं वो जैसे किनोवा है, नॉर्मली बाज़ार में आपको मल्टीग्रेन में किनोवा नहीं मिलेगा। हाँ जी। टपोइका लोग नहीं जानते टपोइका क्या होता है। टपोइका जो साउथ में काफ़ी होता है और ट्राइबल बेल्ट में, तो इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, तो सर्दी के अंदर थोड़ा सा ये फ़ायदेमंद होता है। और अगर कोई इसको 12 महीने ही नहीं खा सकते हैं इसको? 12 महीने खा सकते हैं, मगर अभी ये जो मंथ है क्योंकि डाइजेस्ट करना होता है, इसीलिए इसको डाइजेशन करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि इसको व्हीट फ्लोर में मिक्स किया जाए। तो 20-80 का रेशो होता है हमारा। 10 किलो में 2 किलो आटा ये वाला 2 किलो डालेंगे? हाँ, नॉर्मल 10 किलो आटे। हाँ, अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो इसको डायरेक्ट रोटी भी बना सकते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छी रोटी का आनंद लेना है तो मिट्टी का तवा यूज़ करिए, एकदम फर्स्ट क्लास रोटी मिलेगी आपको। जो तवा है, और जैसे आपने बोला कि मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ बहुत प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड हैं जी। अब हम लोग पहले बॉम्बे रहते थे, तो जब दिल्ली साइड हरियाणा में आते थे तो उस टाइम में मेरे को याद है हमारी नानी लोगों के, दादी लोगों के, वो एक क्या बोलते थे उसको, अंगीठी होती थी, और हम लोग उसमें बच्चे थे तो हम लोग आलू रखते थे। और तो वो जो है, अगर जब तवा यूज़ करेंगे हम लोग मिट्टी का, तो क्या हमें अंगीठी भी यूज़ करना पड़ेगा जब अपना घर की कुकिंग गैस पे करेंगे? जैसे समय बदलता गया, कुमार ने अपने आप को मॉडर्नाइज करते चले गए, तो ये वो जो तवा है वो आप नॉर्मल गैस में यूज़ कर सकते हैं, मगर जो उसका आनंद है वो मिट्टी का ही आएगा। अच्छा। और इसमें क्या जो साउथ इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, लाइक डोसा जब बनाते हैं, तो क्या वो डोसा भी उसमें बना सकते हैं? कुछ कुमार ने इनोवेशन करके डोसा क्रिएट किया, मगर मिट्टी के पीछे जो मकसद है वो नॉन ऑयली चीज़ के ऊपर है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन पकाने के लिए है, फ्राई करने के लिए नहीं होता है। फ्राई के लिए नहीं। मगर जैसे जैसे डिमांड बढ़ी वो लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई
डोसा जो बनना चाहिए या और भी चीज़ें, कुछ लोग तो यहाँ तक मॉडर्न इतने हैं कि उसमें ऑमलेट भी बनाना चाहते हैं। जी मैं क्योंकि जैन हूँ और वेजिटेरियन, तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करना चाहेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मगर सर ये सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए हाँ, मेरे हिसाब से। नहीं ठीक है, आपने बोला तो वो ठीक है। पूरे देश हमारे साथ चलता है, तो हम ये डिफरेंशिएट नहीं करें कि इसको ऑमलेट खाना चाहिए कि नहीं हाँ, खाना। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ खाइए ऑमलेट। वेजिटेरियन ऑमलेट भी होता है। अब पूड़ा जो होता है, बेसन का चिल्ला जो बोलते हैं, जी जी तो हम लोग उसको अपने बोल सकते हैं। पिज़्ज़ा खाते हैं हम लोग, तो पिज़्ज़ा मैदे का आप खाइए, जब ब्रेड के हुए खा लीजिए। आपने जब वीट के बोला, साटे में वीट नहीं है, तो कुछ लोग विदेश जाते हैं आजकल, हमारे कजन्स हैं या कोई भी अपने फ्रेंड्स हैं यूके में, तो वो लोग बोलते हैं ग्लूटेन फ्री। मैं समझना चाहूँगा आपसे, वो वीट ग्लूटेन फ्री क्या होता है? सर ग्लूटेन जो है, गेहूं में एक चिपचिपाहट वाला कंटेंट होता है, कि बहुत हाई केमिकल की वजह से ना वो बहुत एलर्जी क्रिएट कर रहा है। कुछ लोग उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि उसका जो ग्लूटेन जो चीज़ है उसको निकाल लिया जाता है प्रोसेसिंग के थ्रू, जिससे कि वो ग्लूटेन फ्री इसलिए बोला जाता है। कुछ प्रोडक्ट जो हैं जैसे रागी है, ये बाय गॉड ग्रेस ग्लूटेन फ्री है। राइस जो है वो ग्लूटेन फ्री है। जितने मिलेट्स हैं वो ग्लूटेन फ्री है, उसमें कुछ, मगर सिर्फ एक वीट है जिसमें ग्लूटेन होता है, जिसको वो निकाल लिया जाता है। अभी वो जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो राजस्थान के हैं। तो एक बार मैंने सुना उनके प्रोग्राम में कि वो लोग ने आटा कभी खाया ही नहीं था, कुछ मतलब कितने वर्षों तक। और अभी भी आप जाइए गुजरात राजस्थान में, आज भी बाजरे की रोटी हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मगर गांव वाला कर लेता है। राइट। तो आप महाराष्ट्र में जाइए, रागी का वो पूरा लड्डू टाइप बनाता है और उससे पूरी सब्जी खाता है। राइट। तो सुबोध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोडक्ट्स बहुत हैं, चर्चा जारी रख सकते हैं। अगर आप और कुछ बोलना चाहें दर्शकों के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर, नमस्कार।